ओम शांति। आज 17 जुलाई 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, अभी तुम बाप, टीचर, सदगुरु तीनों के सम्मुख बैठे हो। बाप की यही कृपा है जो टीचर बन तुम्हें पढ़ा रहे हैं, सदगुरु बन साथ में ले जाएंगे। प्रश्न है आज की मुरली का, तुम बच्चों का बाप से कौन सा वायदा है? तुम्हारा कर्तव्य क्या है? क्या प्रश्न है आज का कि तुम बच्चों का बाप से कौन सा वायदा है, तुम्हारा कर्तव्य क्या है? उत्तर है, बाप से वायदा है कि बाबा, हम आपसे जो कुछ सुनते हैं वह दूसरों को भी अवश्य सुनाएंगे, आप समान बनाएंगे। हमारा कर्तव्य है बाप समान सबको पढ़ाना, क्योंकि अभी बुद्धि का ताला खुला है। जैसे हम वर्षा ले रहे हैं, ऐसे रहमदिल बन दूसरों को भी वर्षा दिलाना है। गीत है आज की मुरली का, ले लो दुआएं माँ बाप की। ओम शांति। अभी बच्चे माँ बाप के सम्मुख बैठे हुए हैं, अथवा बच्चे स्कूल में टीचर के पास बैठे हुए हैं। बच्चे जानते हैं हम सदगुरु के पास भी बैठते हैं ज्ञान सुनने के लिए। किससे सुनने? ज्ञान सागर तो बाप ही है। जानते हैं वह परम धाम से पधारा हुआ है हमको शिक्षा देने। तुम्हारी बुद्धि परम धाम स्वीट होम तरफ लगी हुई है। भल पढ़ाते तो यहाँ ही हैं, माता पिता सम्मुख बैठे हैं, तो भी बुद्धि योग अथवा याद निर्वाण धाम तरफ की ही है। हमको बाप के साथ घर जाना है, फिर विष्णु के घर आएंगे। वह भी घर है, यह भी घर है। कृष्णपुरी ससुर घर जाना है। पहले तो बाप जो लायक बनाते हैं उनको याद करना है। माँ बाप कन्या को लायक बनाते हैं ना। ससुर घर जाएगी तो माँ बाप का शो करेगी कि बच्ची तो बड़ी अच्छी सुलक्षणी है। अभी तुम जानते हो हम परमपिता परमात्मा के सम्मुख बैठे हैं, पढ़ रहे हैं। बाप बच्चों को बहुत मेहनत करते हैं, बाप बच्चों पर बहुत मेहनत करते हैं। यह है उनकी कृपा। बच्चा बैरिस्टर बनता है तो कहेंगे माँ बाप ने अच्छी रीति पालना की है, पढ़ाया है। माता पिता क्रिएटर भी होते हैं, डायरेक्टर भी होते हैं। मेल बच्चों का मुंह बाप से होता है, बच्ची का मुंह माँ के पास जाता है, क्योंकि बच्चों को बाप से वर्षा मिलना है। कुमारी तो जाकर माँ बनती है। अभी यहाँ तुम ब्राह्मण कुलभूषण हो। ब्राह्मण तो गाए जाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान तो बहुत हैं। उन ब्राह्मणों से भी तुम पूछ सकते हो कि तुम मुख्य वंशावली हो तो ब्रह्मा की मुख्य संतान हो। कुक संतान तो लौकिक माता पिता से जन्म लेते हैं। ब्रह्मा मुख से तुम कब पैदा हुए बतला नहीं सकेंगे। तुम प्रैक्टिकल में जानते हो हम ब्रह्मा मुख कमल से एडॉप्ट हुए हैं। एडॉप्ट किया है शिव बाबा ने। यहाँ तुम समझते हो हम बाप, टीचर, गुरु तीनों से सम्मुख बैठे हुए हैं। बाप तो मैनर सिखलाते हैं। श्री कृष्ण जैसे गुणवान सर्वगुण संपन्न यहाँ ही बनना है पुरुषार्थ करके। मनुष्य तो यह नहीं जानते हैं कि राधे कृष्ण अगले जन्म में कौन थे। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। जो पूज्य थे वो ही पुजारी बने हैं, फिर पूज्य बनते हैं। पुजारी भक्त को कहा जाता है। नर से नारायण व बेगर से प्रिंस बनाने का वर्षा बाप बिगर कोई दे ना सके। तुमसे अगर कोई पूछे तुम क्या कर रहे हो, तो तुम बोलो हम गॉड फादर द्वारा पढ़ रहे हैं। एम ऑब्जेक्ट तो हर एक की बुद्धि में है ना। हम बाबा से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। स्वर्ग का वर्षा तो है ही लक्ष्मी नारायण व प्रिंस प्रिंसेस बनना। यहाँ इस कॉलेज में तुम प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। जानते हो भविष्य नए विश्व का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए हम पढ़ रहे हैं। नए विश्व को सतयुग कहा जाता है। सतयुग में अथवा कलयुग में होंगे तो मनुष्य है, तो मनुष्य ही ना होंगे, तो मनुष्य ही ना। कॉलेज भी मनुष्य को मिलती है, नॉलेज भी मनुष्य को मिलती है, जानवर को तो नहीं देंगे। मनुष्य दैवी गुण वाले हैं, दैवी गुण वाले थे, अभी आसुरी गुणों वाले बने हैं, फिर हम दैवी गुण वाले बनते हैं। यह तो बच्चों की बुद्धि में है, यह तो सहज समझने की बात है। 84 जन्मों का चक्र भी भारत के लिए ही है। 84 जन्मों के चक्र का राज और किसकी बुद्धि में नहीं बैठेगा। स्वदर्शन चक्र तो श्री कृष्ण को था। विष्णु लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है। छोटेपन में राधे कृष्ण थे, परंतु वो भी सिर्फ श्री कृष्ण को देते हैं। राधे को कभी चक्र नहीं दिखाते, लक्ष्मी को भी नहीं, सिर्फ नारायण को दिखाते हैं, वह विष्णु को देते हैं, उसमें लक्ष्मी आ जाती है। वास्तव में स्वदर्शन चक्रधारी तुम हो।
तुम जानते हो हम बड़ी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ रहे हैं। गॉडफादर से वो ही ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सत है, चैतन्य है। आत्मा को ही सत और चैतन्य कहा जाता है। शरीर को सत और चैतन्य तो कह नहीं सकेंगे। बच्चे का शरीर 5 महीने तक जड़ होते भी गर्भ में वृद्धि को पाता रहता है। वृद्धि को तो हर चीज़ पाती ही है, परंतु यह मनुष्य की आत्मा महान है। मनुष्य की महिमा भी होती है तो मनुष्य की ग्लानि भी होती है। अखबार में छपा, इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर चर्च में गया तो साथ में बिल्ली को लेकर गया। देखो बिल्ली का भी कितना मान होता है। वहाँ तुम भी बिना परमिट के नहीं जा सकते और बिल्ली को परमिट मिल जाती है। बहुत मनुष्य कहते हैं कुत्ता भी भगवान को याद करता है। बाघ भरता है ना, बाघ भरता है ना, वो भी गॉड्स सिर्फ कहते, जानते कुछ नहीं। तो मनुष्य और जानवर में क्या फ़र्क हुआ। तुम अब कितने ऊंचे बनते हो, अभी तुम्हारी बहुत महिमा निकलेगी। प्रैक्टिकल में तुम्हारा जब प्रभाव निकलेगा तो कहेंगे बस ब्रह्मा कुमारियों के पास जाना है। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव के पोत्र और पोत्रियाँ हैं। बाबा तो एक है ना, मम्मा बाबा एक हैं जिससे तुम रचे जाते हो। तुम जानते हो हम शिव बाबा के पोत्र व पोत्रियाँ हैं। इसमें बूढ़े व जवान आदि की बात नहीं है। हम शिव बाबा के पोत्र, ब्रह्मा के पुत्र पौत्र ठहरे। कितनी सहज बात है।